हेलो दोस्तों, स्टडी 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। ये आज का मोटिवेशनल है। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि कह रहा है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। वाह भाई वाह, क्या बात बोली है। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। याद रहे दोस्तों, लड़कियां भी उसी पर फिदा होती है जो मेहनत करता है, जो लड़की उनके पीछे भागता है, उन्हें चॉकलेट खिलाता है, उन्हें मार्केटिंग करवाता है, उन्हें ख़रीदारी करवाता है, उन्हीं के पीछे फिदा होती है। जब हम गर्ल्स पे इतना मेहनत कर सकते हैं तो सक्सेस वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। तो उसके लिए भी तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। याद रहे, सक्सेस और गर्ल्स ये दोनों चीज़ें व्यक्ति के लाइफ को बदल देती हैं, व्यक्ति के ज़िंदगी को बदल देती हैं। इसलिए दोनों में मेहनत नहीं, अथक मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं सवालों को। ये पुरस्कार और सम्मान से संबंधित सवाल हैं। पहला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया बुक ने किस केजी की छात्रा को यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाइड फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स के खिताब से सम्मानित किया? नंदिनी सोहरी, अदिति नसीथा, रानी कुमारी, प्रेसा खेमानी। तो इसका आपका आंसर है प्रेसा खेमानी। 5 वर्षीय प्रेसा खेमानी ने केवल 4 मिनट और 17 सेकंड में 150 देशों का नाम, उनकी राजधानी और झंडे की पहचान कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सोचिए, 5 साल की लड़की 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देश का नाम, उनकी राजधानियों और झंडे की पहचान कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सोचिए, 5 साल की लड़की जब इतना कुछ कर सकती है तो आप लोग तो काफ़ी बड़े हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2021 में 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर कितने एनआरआई को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया? कितने को किया? सी नंबर 30 लोगों को सम्मानित किया। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में शामिल कुछ प्रमुख व्यक्ति ये हैं: चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति सूरीनेम के राष्ट्रपति हैं, यूजिना रघुनाथ प्रधानमंत्री कुराकाओ के, प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला हैं। ठीक ना, ये उन्हीं लोगों को मिला है जो भारतीय मूल के हैं। मुकेश सगी, अध्यक्ष CEO US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा, निम्न में से किस भारतीय को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? रोहिणी गोडबोले को। किसे? रोहिणी गोडबोले को। रोहिणी को यह पुरस्कार महिलाओं के विज्ञान के क्षेत्र में, इन्हें यह पुरस्कार किस लिए मिला था ये जानिए। रोहिणी को यह पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने के और फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए दिया गया था। रोहिणी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रोफेसर के पद पर हैं। ठीक है ना दोस्तों। महाराष्ट्र की रहने वाली रोहिणी प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और पद्मश्री विजेता हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन आपका है, अपने सभी कार्यालयों को पेपरलेस कर डिजिटल बनाने के लिए किस मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार 2021 जीता? किसने जीता? डिजिटल पेपरलेस बनाने के लिए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। कौन? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं हम। ई गवर्नेंस में बेहतर प्रदर्शन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार, इसने दूसरी बार लगातार जीता है। किसने? 2020 में भी इसी ने जीता था और 2021 में भी इसी ने जीता है। ठीक है ना। पांचवा है, जनवरी 2021 में किसे सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया? किसे सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया? पृथ्वीपाल सिंह को। किसे? पृथ्वीपाल सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चंडीगढ़ निवासी रिटायर्ड कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल पूरे भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों सेनाओं में सेवा, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वीपाल सिंह इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दी है, इसीलिए इन्हें सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया था। अपने आयु के 100 वर्ष पूरे कर चुके पृथ्वीपाल सिंह को वेटरन्स डे के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया। निम्न में से किस भारतीय को नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर आपको लोगों का होगा ए। किसे? रवि गायकवाड़ को। किसे? रवि गायकवाड़ को यह सम्मानित दिया गया। ठीक ना, यहाँ देखिए, रवि गायकवाड़ महाराष्ट्र के एकेडमिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन और
फिलांथ्रोपिस्ट हैं। उन्हें मिड डे शोबिज आइकन अवार्ड 2020 में सोशल वेलफेयर श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान स्टाफ से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया? अमरीश कुमार चौधरी को। किसे? अमरीश कुमार चौधरी को दिया गया है। अमरीश कुमार चौधरी को रेल मंत्रालय के यातायात निदेशालय मिल रेल में मुख्य नियंत्रक पद पर रहते हुए कोरोना महामारी के सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया था। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन हम लोग। 51वें इफ्फी समारोह में प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर विक्टोरिया स्टोरियो को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो किस देश से दोस्तों? इटली से। किस देश से है? इटली से है। निम्न में से किस लेखक को हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक को। किसे? रमेश पोखरियाल निशंक को। नवंबर 2021 में वातायन यूके संगठन निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन आपका ये है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा किस कंपनी को 2019-20 के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल को। किसे? भेल को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पिछली बार भेल को यह पुरस्कार 1982 मिला था, मतलब यह दूसरी बार इसको मिला है। पिछली बार कब मिला था? 1981-82 मिला है। अगला क्वेश्चन है, भेल भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी? 11वां क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को गज प्रोम बिलियंसी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कौतुक निहाल सरीन को। ठीक ना। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। कौतुक निहाल सरीन ने दिसंबर 2020 में FIDE ऑनलाइन वर्ल्ड कैडेट्स एंड यूथ चैंपियनशिप में ओपन अंडर 18 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। निहाल सीरन केरल में संबंध रखते हैं। सरीन 2018 में भारत के 53वें चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। 12वां क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय गणितज्ञ को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव को। ठीक ना। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निखिल के साथ 2 और लोगों को भी यह पुरस्कार मिला। कौन कौन से वो 2 लोग हैं? रामानुजग्राफ के अंदर सवालों को हल दिया गया। कौन 2 विजेता हैं? एडम मार्कस और डेलियन एनएल स्पेलमिन को, अमेरिका के स्विट्जरलैंड के। निखिल वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार की स्थापना 2017 में की गई थी। यह पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित एल्गोरिदम और जटिल सिद्धांत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दी जाती है। ठीक दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? श्याम श्रीनिवासन को। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देखते हैं। परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव, नुकसान या नियमन कार्रवाई जैसे मुश्किल भरे समय में श्रीनिवासन के MD एंड CEO पद पर रहते हुए फेडरल बैंक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय निर्णायक मंडल ने इस सम्मान के लिए श्रीनिवास का चुनाव किया है। 14वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाल शक्ति पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 32 लोगों को। कितने? 32 बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो आपका ये है, भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार नवोन्मेष, शैक्षिक उपलब्धियों, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं वाले बच्चों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन हो गया आपका। PMRPB भारत का सर्वोच्च नागरिक बाल पुरस्कार है। PMRPB की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1996 में की गई थी। PMRPB की इनामी राशि 1 लाख रुपये है। यह पहली बार था जब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चे गणतंत्र दिवस परेड 2021 में हिस्सा नहीं लिए, अदरवाइज हमेशा लेते हैं। ठीक ना। 15वां क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री के 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया? शिंजो आबे क्या है? जापान के कोई हैं? पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए।
2021 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, 16वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। राजेंद्र कुमार भंडारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। डॉक्टर भंडारी को आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करने और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उससे संस्कृत श्रेणी में बाकी सब देख लीजिए अपना। यह पुरस्कार, इस पुरस्कार के जो भंडारी को पुरस्कार दिया गया है, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। 17वां क्वेश्चन आप लोगों का है, 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फिल्म फेस्टिवल से समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया था? तो इनटू द डार्कनेस किसे सम्मानित किया गया था? इनटू द डार्कनेस को सम्मानित किया गया था फिर गोल्डन पीकॉक अवार्ड से। इनटू द डार्कनेस डेनमार्क की फिल्म है जिसके डायरेक्टर जोल वेंडर है। कौन है? जोल वेंडर है। 91वें IFFA आईफा 2021 में प्रदान किए अन्य अवार्ड निम्नलिखित हैं, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। आईफा अवार्ड के बारे में पूछे, अगर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? चेन लियोन को मिला था। कौन सी फिल्म के लिए? साइलेंट फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, चेन लियोन को। बेस्ट मेल एक्टर तू जुआन लियू, साइलेंट फॉरेस्ट। बेस्ट फीमेल एक्टर जोफिया स्टेलिन, आई नेवर क्राई के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड फेवरेट डायरेक्टर कॉमेन कावलेव को। 91वें इफ्फी का आयोजन 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में किया गया। 91वें इफ्फी में 224 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। 91वें इफ्फी 2021 का फोकस देश बांग्लादेश था, ये ध्यान रखना। 91वें इफ्फी की उद्घाटन फिल्म अनादर राउंड, डायरेक्टर थॉमस विंटरबर्ग, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। 91वें आईफी की समापन फिल्म आई वाइफ ऑफ द स्पाई, डायरेक्टर क्योस कुरोसावा थे, ठीक ना। 18वां क्वेश्चन आपका है, छठे विश्व फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? ये ध्यान रखना। इसको जीता है किसने? लूसिया मूरत ने। किसने? लूसिया मूरत ने, फिल्म अन्ना के लिए। आगे कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग इसमें। फैक्ट आपका, ये बेस्ट फिल्म बाराकट निर्देशक एमी जेप्ता साउथ अफ्रीका और द सन अबव मी नेवर सेट्स निर्देशक होसो बोरेलोसा रूस के। बेस्ट एक्टर मेल धनुष असुरन के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल लारा बोल्डोरिनी ब्राजील ऑन व्हील्स के लिए। ये बेस्ट एक्टर मेल धनुष हैं, ये जो हमारे इंडियन हैं। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है दोस्तों? मोहम्मद मोहसिन को। किसे? मोहम्मद मोहसिन को सम्मानित किया है। जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति ने कुल 40 पुरस्कार वितरित किए हैं। 20वां आगे जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार के तहत 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक तथा रक्षा जीवन पदक। 2021 में 1 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक पुरस्कार, 8 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया है। 72वां क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित? कर्नल सी बाबू, कर्नल बी संतोष बाबू को। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। कर्नल बी बाबू को 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान के लिए यह सम्मान दिया गया। महावीर चक्र युद्धकाल में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। युद्धकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। युद्धकाल में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वीर चक्र है। इस बार 2021 के वीर चक्र विजेता नायब सूबेदार माडूराम सोरेन, मरणोपरांत हवलदार के पलानी, मरणोपरांत नायब दीपक सिंह, मरणोपरांत सिपाही गुरतेज सिंह, मरणोपरांत और हवलदार तजेंद्र सिंह हैं। शांति के समय दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र है, ठीक है। शांति के समय जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 21वां क्वेश्चन, जनवरी 2021 में महात्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मुकेश अंबानी, नवीन जिंदल, किरण मजूमदार, ठीक ना। डी क्वेश्चन है रतन टाटा, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, नवीन जिंदल। कौन है? बी, नवीन जिंदल है, ठीक है दोस्तों। नवीन जिंदल स्टील के नवीन जिंदल स्टील के चेयरमैन हैं। उनकी तरफ से उनकी पत्नी सालू जिंदल ने यह पुरस्कार रिसीव किया, ठीक ना। और यह पुरस्कार की स्थापना अमित सचदेवा द्वारा की गई, जिन्हें द CSR मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये याद रखना, द CSR मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सचदेवा, अमित सचदेवा को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संगीतकार को एलर्ट बिंग आइकॉन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? AR रहमान को। संस्था श्रेणी में अलर्ट बिंग आइकॉन अवार्ड 2020 द्वारा निर्मित कंपनी बायोकॉन को दिया गया। 23वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
23वां क्वेश्चन आपका ये, सनडाउंस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को विश्व सिनेमा वृत्तचित्र श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर को यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट्री ने स्पेशल जूरी अवार्ड भी जीता था, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देते हैं हम लोग, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसे जायड अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2021 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब लतीफ़ा इब्न जियातेन और एंटोनियो गुतेरस को। लतीफ़ा इब्न जियातेन एक मोरक्कन फ्रांसीसी कार्यकर्ता हैं जो धार्मिक चरपंथ के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करती हैं। 2012 में एक आतंकवादी हमले में उन्होंने अपने बेटे इमाद खान को खोने के बाद एक प्रसिद्ध नागरिक सामाजिक कार्यकर्ता बनी हैं, ठीक है। यूएन के महासचिव के रूप में 2017 से एंटोनियो गुटेरेस के विश्व शांति, सुरक्षा और संबंधित मुद्दों पर उनके कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रदान किया गया। निम्न में से किसे सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार 2020 से 21 से सम्मानित किया गया? तो इसका है इकबाल सिंह चहल को, ठीक दोस्तों। इकबाल सिंह चहल को सितंबर 2020 में भारतीय नौकरशाह श्रेणी में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा शीर्ष कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 26वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला वन अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुष्मिता लिंका को। सुष्मिता लिंका को, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। ओडिशा की निवासी हैं ये, ठीक ना। ओडिशा की निवासी लिंका को यह पुरस्कार ओडिशा में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी में दिया गया है। 27वां क्वेश्चन, जनवरी 2021 का पहला आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभ पंत को, ठीक ना। किसे मिला? ऋषभ पंत को। आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 शबनम इस बार दक्षिण अफ्रीका की हैं और आईसीसी द्वारा पहली बार इन पुरस्कारों की स्थापना की गई है, ठीक ना। ये था 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट इरविन। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर ने बुश फायर नाम फोटो के लिए पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा दिया जाता है। नोट, ऐश्वर्या श्रीधर 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। कौन? ऐश्वर्या श्रीधर। ये फैक्ट आप याद रखना। उन्होंने लाइट ऑफ पैशन नामक फोटो के लिए यह पुरस्कार जीता था। हम लोग 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ASI वर्ल्ड्स के वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह एयरपोर्ट कहाँ पर है? बेंगलुरु में। डी आंसर होगा। कोरोना महामारी दौरान यात्रियों की समस्याओं को दूर करने और उनकी बातों को प्राथमिकता देने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट ने बी आर हेयर फॉर यू अभियान के लिए यह पुरस्कार जीता था। इस अभियान को नाम याद रखना, ये बेंगलुरु के एयरपोर्ट द्वारा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए स्टडी 99 हमारा चैनल है। जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, और शेयर कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है, नीदरलैंड में वर्चुअली रूप से आयोजित 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी बनी? तो राइट आंसर कुंजगल। कुंजगल कौन सा? बी आंसर होगा। कुंजगल ने यह पुरस्कार जीता है। कुंजगल फिल्म का निर्देशन विनोद राज PS ने किया था, ठीक ना। गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस बोडो फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका भी आंसर होगा बी, सीजो ने। किसी ने? सीजो ने जीते हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक, विशेष ज्यूरी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है। सीजो फिल्म के पटकथा लेखक निर्देशक विशाल P चलिहा हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कितनी महिलाओं को महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया? कितने लोगों को दिया? 4 लोगों को दिया, ठीक ना। आंसर होगा सी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुरस्कार विजेता की जो नाम है ये देख लीजिएगा आप लोग। डॉक्टर शोभना कपूर असिस्टेंट प्रोफेसर IIT बम्बे, ऋतु गुप्ता IIT जोधपुर, डॉक्टर सोनू गांधी साइंटिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद, डॉक्टर अंतरा बनर्जी साइंटिस्ट बीट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना 2013 में की गई थी। इनामी राशि 15 लाख रुपये, 3 साल के लिए 5 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा, 3 साल तक, ठीक ना। 33वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में 2020 के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो एस थियोडोर भास्करन को, ठीक ना। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम लोग वो देख लेते हैं। यह पुरस्कार सेक्चुनेशन फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के बारे में लेखन के लिए प्रदान किया। तमिलनाडु के थियोडोर भास्करन प्रसिद्ध लेखक और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं।
34वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन सा बना? तो आपका हैदराबाद है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फरवरी 2021 में निम्न में से किस मुख्यमंत्री को स्कोच ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके राइट आंसर YN जगनमोहन रेड्डी। यह पुरस्कार सोच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर द्वारा प्रदान किया गया। जनवरी 2021 में गवर्नेंस के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को स्कोच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक ना दोस्तों। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। स्कोच ग्रुप के समावेशी विकास पर ध्यान देने के लिए सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने वाला भारत का अग्रणी थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। 36वां क्वेश्चन में से किस भारतीय संस्था को इनोवेशन श्रेणी में एशिया पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को, ठीक ना। 37वां क्वेश्चन है आप लोगों का, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो के मेनन को। किसे मिला है? के मेनन। इसका राइट आंसर होगा सी, के मेनन को यह अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं हम, फरवरी 2021 में मुंबई में आयोजित इस पुरस्कार समारोह का यह 5वां संस्करण था। दादा साहब फाल्के अवार्ड की प्रथम विजेता देविका रानी थी, ठीक ना। 38वां फरवरी 2021 में औद्योगिक जल उपयोग दक्षता की श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ट्राइडेंट लिमिटेड को। किसे? ट्राइडेंट लिमिटेड को दिया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखते हैं, जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल कुशल मशीनरी की स्थापना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ट्राइडेंट लिमिटेड वैश्विक स्तर पर होम टेक्सटाइल की अग्रणी कंपनी है। किस प्रख्यात कवि को महाकवि कुंजन नामबिहार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो प्रभा वर्मा को यह पुरस्कार मिला है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है, प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। कुंजन नामबिहार 18वीं शताब्दी के विख्यात मलयालम कवि थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार में किसे चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर बी कल्याण कुमार। किसे? कल्याण कुमार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में उनके कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला 41वां क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा अंजलि भारद्वाज को, ठीक ना। इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है, अंजलि भारद्वाज जो है अमेरिका द्वारा अंजलि भारद्वाज से विश्व के कुल 12 लोगों को यह पुरस्कार मिला था। कितने? 12 लोगों को। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक है। यह संगठन सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। फरवरी 2021 में किस जिला प्रशासन को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किससे? अयोध्या को, ठीक ना। अयोध्या को। अयोध्या में भी राम मंदिर बन रहा है। यह पुरस्कार अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग ये देखते हैं, 43वां क्वेश्चन है, दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला? तो इस दीपिका एक्ट्रेस है, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला? दीपिका पादुकोण को। इसके जो अन्य पुरस्कार वो देख लेते हैं हम लोग। बेस्ट फिल्म तानाजी अनसंग वारियर अजय देवगन है। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु लूडो के लिए। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण छपाक के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा अडवाणी गिल्टी के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विक्रांत मैसी छपाक के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर राधिका मदान अंग्रेजी मीडियम। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र, ठीक ना, बॉलीवुड के हीमैन को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा चेतन भगत को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री अदनान स्वामी को। एल्बम ऑफ द ईयर तितलियाँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिला को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा जिला है आपका? वो अनंतपुर। कौन सा है? अनंतपुर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को 99.6% भौतिक सत्यापन पूरा करने के लिए अनंतपुर आंध्र प्रदेश जिले में यह पुरस्कार देगा। अनंतपुर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2021 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को सबसे अधिक तेजी से लागू करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सबसे अच्छा काम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को यह पुरस्कार मिल चुका है। ये सभी पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दिल्ली में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसी भारतीय को
केयर वी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे पीएम जी को, ठीक ना। 1 मार्च 2021 को बीच वर्चुअली रूप से आयोजित 5 दिवसीय सेरोविक सम्मेलन 2021 में पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने मुख्य भाषण दिया। इस सम्मेलन का आयोजन लंदन स्थित सूचना प्रदाता IHS मार्केट द्वारा किया गया था। 46वां क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं आगे। 46वां क्वेश्चन आपका ये है, 28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो कौन सी फिल्म थी वो? नोमैडलैंड, डी आंसर होगा, नोमैडलैंड होगी। 28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बेवरली हिल्टन, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, USA में किया गया था। यह पुरस्कार फॉरेन फ्रेम एसोसिएशन द्वारा मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अन्य विजेता सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म साउल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज द क्राउन है, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47वां क्वेश्चन। निम्न में से किस वरिष्ठ साहित्यकार को 2019 के लिए भारत भारती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान किसे दिया गया था? तो ये आपका होगा डॉक्टर सूर्यवाला को। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, भारत भारती पुरस्कार 2019 का डॉक्टर सूर्यवाला को दिया गया था। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह तथा पहली बात तो भारत भारती सम्मान किसमें दिया था? तो साहित्य किस क्षेत्र में दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 48वां है, युवा श्रेणी के तहत जानकी अम्मल राष्ट्रीय साहित्य महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार 2020-21 में से किसे सम्मानित किया गया था? डी, प्रोफेसर नीतू सिंह को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 मार्च को डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया? तो द हिंदू ग्रुप, किसे? द हिंदू ग्रुप को सम्मानित किया गया। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेते हैं। फ्रैंकफर्ट जर्मनी स्थित वान एफ्रा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स द हिंदू ग्रुप ने दो गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते, जिसका नाम चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 रखा गया। किस लेखक को 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहन कृष्ण बोहरा को। किसे? मोहन कृष्ण बोहरा को। बोहरा को यह पुरस्कार 2016 में आई पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये पुस्तक का नाम याद रखना, और इसके लेखक मोहन कृष्ण बोहरा हैं, को प्रदान किया। पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के लिए 2.5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार एवं एक पट्टिका और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक ना। दूसरे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता कौन है? तो इसका होगा कोनेरू हम्पी। कौन है? कोनेरू हम्पी। आंध्र प्रदेश की कोनेरू हम्पी ने 2020 में केयर्स कप का भी खिताब जीता था। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वो देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजू बाबी जॉर्ज केरल। अंजू बाबी जॉर्ज केरल अकेले ऐसी भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 2003 में पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल में ब्रांज मेडल जीता था। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मनु भास्कर, निशानेबाज हरियाणा। मनु भास्कर ने 2018 में ISSF वर्ल्ड कप में 2 स्वर्ण पदक जीते और इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग 52वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म आर्काइव्स 2021 अजय अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। 53वां क्वेश्चन है, मार्च 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर होगा किरण बेदी को, भारत की पहली IPS महिला। किरण बेदी को यह पुरस्कार पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में सेवा काल के लिए दिया गया। भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी ने 2016-21 में तब पुदुचेरी के 24वें उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप पुरस्कार इब्राहिम प्राइज फॉर द अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 की विजेता कौन है? तो इसके विजेता आपका होंगे मोहम्मद इस्सैफू। कौन है? मोहम्मद इस्सैफू हैं। मोहम्मद इस्सैफू नाइजर के राष्ट्रपति हैं और इसे पुरस्कार के 6ठे विजेता हैं, ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। किंग भूमि बोल वर्ल्ड चाइल्ड डे 2020 पुरस्कार किसे मिला है? तो इससे मिला सुचित्रा दुरई को। किसे? सुचित्रा दुरई को मिला है। किंग भूमि बोल वर्ल्ड चाइल्ड डे अवार्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से दिए जाने वाला खाद्य और कृषि संगठन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सुचित्रा दुरई को यह पुरस्कार थाईलैंड के कृषि एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर सैलेर चाइसियोन ने बैंकॉक में हुए एक समारोह में प्रदान किया। हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहला महिला कवित्री कौन सी है? श्वेता राठौर, अनु कुमारी, अनामिका, शीतल सेरा। कौन से? अनामिका है, ठीक ना, अनामिका है।
मुजफ्फरपुर के नाम का कोई सम्मान उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी के लिए दिया गया था, ठीक ना। इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज करेज 2021 से किसे किसे सम्मानित किया गया था, तो किसे सम्मानित किया गया था, कौशल्या शंकर को। शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट के संस्थापक कौशल्या को यह पुरस्कार सम्मानित दिया गया था। IOC अवार्ड अमेरिका विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। मार्च 2021 में किसे SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो माइकल होल्डिंग को, ठीक है ना। ये माइकल होल्डिंग कहाँ के हैं, तो ये हैं वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। 59वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश ने के एनी लेटकान और जीन फिलिप सवासल ने प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 जीता, तो किसने जीता था, फ्रांस ने। एनी लेटकान और जीन फिलिप वासल ने विभिन्न सामाजिक आवास परियोजनाओं के लिए यह पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार अमेरिका स्थित हयात फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना 1979 में हुई। पुरस्कार राशि $1,00,000 है। 60वां क्वेश्चन 11वें CII राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 में रोल मॉडल पुरस्कार से किस कंपनी को सम्मानित किया गया था, तो NTPC लिमिटेड को। 61वां निम्न में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सोनू गांधी को, ठीक ना। सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये देख लेते हैं। डॉक्टर गांधी हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की वैज्ञानिक है। यह पुरस्कार उन्हें रूमेटिडी, गठिया हृदय रोग और जापानी इन्फ्लुएंजा को पता लगाने के लिए किया गया था। 62वां क्वेश्चन, मार्च 2021 में किस कंपनी की शाखा TRB आयरन और माइंस को स्वर्ण श्रेणी में लगातार तीसरे साल कलिंग सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ठीक है, किसे, जिंदल को, ठीक ना। तो ये आपका 62 क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने देखा, याद रखिएगा ये आपका कंटिन्यू है, ठीक ना, क्या है, कंटिन्यू हुए, और भी सारे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन थे आप लोगों ने आज 62 क्वेश्चन को सवालों को देखा, जो सम्मान से, विभिन्न प्रकार के सम्मान से आधारित थे, ठीक दोस्तों।